ओम नमः शिवाय। हेलो हाय, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सारे लोग अच्छे ही होंगे। मैं सुचित्रा आप लोगों के सामने आज एक टॉपिक लेकर फिर आई हूँ। लेकिन आज का मेरा जो टॉपिक है वो कुछ अलग है, जिनके बारे में भी घर घर में चर्चा हो रही है और घर में क्या देश विदेश सब जगह ही चर्चा हो रही है। पूज्य गुरुजी नाम सुने होगा, बालाजी बागेश्वर बाबा के नाम से जो जाने जा रहे हैं। और एक्चुअली तो उनका नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, लेकिन अभी सब लोगों ने, हम लोग पूरे देश विदेश सब लोग उनको नाम रखे हैं बागेश्वर बाबा, क्योंकि बागेश्वर बाबा जी जो है बालाजी, उन्हीं के वहाँ के वो पुजारी हैं। तो सबसे मेन उद्देश्य और ख़ास मकसद मेरा है बोलने का ही कि अभी बहुत लोगों के लिए, माने कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, पूरे देश में जो है वो सरदर्द बन गए हैं। क्यों ना कि वो है एक्चुअली वो है सच्चे और अच्छे, और ना ही कोई वो पैसा लेते हैं ना ही कुछ, और सबका खाली हेल्प कर रहे हैं। जितने भी गरीब को, कभी सोचिए तो कभी रात को भी उनको अगर कोई मिलने जाते हैं, रात 2 बजे वो घर से बाहर निकल के सबसे मिलते हैं, उनके घर के पास दरवाज़ा में अगर लोग चले जाएं। नहीं तो आज कौन ऐसा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए सरदर्द बन गए हैं कि नहीं वो पाखंड है, तो कोई बोल रहे कुछ और भी तरह तरह के, नहीं वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। लेकिन मैं तो बोलती पाखंड तो बिल्कुल है ही नहीं, और अंधविश्वास फैलाने वाली बात भी बिल्कुल गलत है। और कुछ क्षण के लिए अगर मैं मान भी लेती हूँ कि मान लीजिए वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, लेकिन एक कहते हैं ना कि अगर एक झूठ से अगर किसी की कोई भी भलाई होती है, किसी तरह की भी किसी की भलाई हो रही हो, तो 100 सच के बराबर है। तो इसलिए अगर वो अंधविश्वास लोग मान रहे हैं, लेकिन उसमें वो तो भलाई कर रहे हैं, लेकिन अंधविश्वास वो किसी तरह नहीं फैला। और पहली बात, वो तो कभी किसी को नहीं बोल रहे कि मेरे पास आके तुम ये करो, मैं इनका ये ठीक कर दूंगा। लोग खुद जा रहे, लोगों की भलाई हो रही है। किसी को सर देखिए कि बच्चे नहीं हो रहे, डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया कि नहीं आपको किसी ये कारण कमी है, कुछ भी है जिसके कारण आपको बच्चे नहीं हो सकते। लेकिन उनके पास जाने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया और कह दिया कि नहीं, और देखिए बच्चे लेकर खुद दोनों गए, वाइफ हस्बैंड, और उनके गोदी में दिए पहले। और कितने लोगों की वो भलाई कर रहे हैं, ना ही एक पैसा। सबसे बड़ी तो ये बात भी है कि उनके दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है। और कोई भी, आप जितने भी ये लोग हैं संत लोग देखिएगा, ज़्यादातर वीआईपी के लिए अलग बंदोबस्त रहती है, लेकिन उनके ये में कुछ नहीं है ऐसा। जो भी आएगा, जिनका भी पर्ची निकलेगी उसी को देखेंगे, चाहे वो नीचे हो, गरीब हो, अमीर हो, इसका कोई ये नहीं है। अब वो पहले अनाउंस भी कर ही देते हैं कि मेरे यहाँ आने से पहले आप लोग पैसा और अपना जो पद है वो घर में रख कर आए। तो किसी तरह से किसी का ये नहीं कर रहा, अंधविश्वास फैलाने वाली बात। लेकिन कुछ लोग हैं जो उनको इस तरह टांग खींच रहे, उसके पीछे पड़ रहे। इतना भी पीछे किसी का नहीं पड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी देखिए ये बात भी है, कितने कम उम्र में, अभी जितने भी संत हैं कोई इससे कम उम्र में नहीं है। पहले तो है कि वो 9 साल 8 साल के जब थे, 8-9 साल, तभी से उनका मन भक्ति के तरफ थी। उसके बाद जब 15 साल के हो गए, 14-15, तब से पूरी तरह वो भक्ति में डूब गए। और अभी सोचिए मात्र 26 साल का लड़का है। इस उम्र के लड़के क्या करते हैं, 96 का उनका जन्म है। इस उम्र के लड़के लड़कियां युवा क्या करते हैं, ज़्यादातर मोबाइल में पड़े रहेंगे या फिर अपने दोस्ती यारी में पार्टी साटी यही सब करेंगे। लेकिन वो देखिए कि लोगों की भलाई कर रहे हैं। वो तो पैसा भी नहीं ले रहे हैं, चाहते तो काफ़ी पैसा कमा सकते थे। जो भी लोग डोनेट कर रहे हैं उनको दे रहे, उससे भी वो क्या किया, अभी 100 कुछ बच्चे जो थे लड़कियाँ, उन लोगों को, गरीब लोगों को शादी दिए। सोचिए कितना, मैंने हमेशा हेल्प ही कर रहे, कुछ अपने लिए नहीं रख रहे हैं। तो ये सब चीज़ को नहीं देख रहे। लेकिन कौन उनके पीछे पड़ रहे, जो लोग लग रहा है कि नहीं हम लोग की कमाई डूब जाएगी, हम लोग की नहीं होगी, हम लोग को तो कोई सुनेंगे नहीं, अब तो ये तो बिना पैसा का ही सब कोई को अच्छा कर दे रहे हैं, सबका भला सब लोग। लेकिन अच्छा कर रहे तो लोग तो भीड़ भाड़ होंगे ही। कितनी भीड़ लेके बढ़ते ही जा रहे, दिन के दिन बढ़ रहे हैं। और उनके विरुद्ध में इस तरह का करना वो सही नहीं है, बहुत मैंने पीछे लग रहे हैं। और देखिए अभी कुछ ही दिन में ये अनाउंस भी किए हैं कि कैंसर हॉस्पिटल भी खोलने वाले हैं, तो कितनी सबकी सुविधा हो जाएगी। और सबसे दुख की बात ये है ना कि हमारे जो हिंदू समाज है वो भी मैंने इनको पूरा तरह सपोर्ट नहीं कर रहे। बहुत लोग हैं जो पॉलिटिशियन लोग हैं, और भी जो बड़े बड़े कुछ लोग हैं, संत लोग भी, वो लोग भी चाह रहे कि उन लोगों का तो एक बिजनेस है अभी ये तो बिजनेस नहीं चला रहे हैं, इसलिए चाह रहे किसी तरह इनको नीचा दिखाने की। लेकिन और इनका मकसद खास है कि सनातन धर्म को एकजुट करना, सनातन को बचाए रखना। तो हम सबको उचित है क्या चाहिए कि उनको सपोर्ट करें। अपने जो हिंदू लोग हैं वही लोग उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो दूसरे क्या बात करें। बल्कि दूसरे भी कास्ट के आ रहे हैं। सोचिए कि मोहम्मदन भी आए हैं उनके संस्था में, उनके साथ जुड़ रहे हैं। बहुत मुस्लिम महिला भी आई है, मुस्लिम लोग भी आए हैं।
जेंट्स भी आए हैं, लेकिन हमारे जो हिंदू हैं वो लोग पूरी तरह सबको अगर सपोर्ट करना चाहिए, हम सबको मिल के उनका सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हिंदुत्व को, उनका मकसद है कि सनातन को एकजुट करे, सनातन धर्म की प्रचार कर रहे हैं, और कोई गलत तो वो कर नहीं रहे हैं, और ना ही पाखंड है। पाखंड वाली बात तो बोलना ही पाप है। उनके चेहरे से, उनके ये से ही झलकता है कि कितनी उनमें सच्चाई है, वो देखने से ही पता चलती है। तो किसी तरह की गलत नहीं, हम लोग को सबको चाहिए कि उनकी सपोर्ट करें, और जो भी उनके विरोध में है, अगेंस्ट में है, उनका हम लोग विरोध करें। और एक कहते हैं ना कि इंसानी नेचर, ह्यूमन नेचर जो है ना, इंसानों की आदत होती है अगला को किसी तरह गलत साबित करना, अगला को झूठा बोलना, किसी तरह उसे नीचे दिखाना, और गलत साबित करने की कोशिश कौन लोग करते हैं? जो खुद गलत रहते हैं, क्योंकि खुद गलत रहेंगे तो उनको चारों तरफ गलत ही गलत दिखाई देती है। और हालांकि उनको पता भी होगी कि नहीं ये अगला सही है, लेकिन वो गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। क्यों? ना कि ताकि उनका चलती रहे, ताकि उसे रास्ते से हटाया जाए, अपनी चले। तो यही बात है। जैसे पहले श्री रामचंद्र जी को, माँ सीता को, उन लोगों को गलत साबित करने की कोशिश नहीं की है। हमारे श्री रामकृष्ण परमहंस जी जो दक्षिणेश्वर मंदिर के पुरोहित रहे हैं, उनको भी नीचा दिखाने की बहुत कोशिश किया। कौन लोग किए? उस मंदिर के जो पुरोहित थे, उन लोग, वो लोग खुद गलत थे, लेकिन चाहते थे कि नहीं इनको हटाया जाए, क्योंकि वो सच्चे थे और अच्छे थे। तो उनको कहते थे कि नहीं ये पाखंड है, ये गलत है, सही तरीके से पूजा पाठ नहीं करते हैं, कुछ मंत्र नहीं जानते, ये कितने भी तरह से कोशिश करते थे कि उनको गलत साबित किया जाए, लेकिन अंत तक कर नहीं पाए। तो यही चीज़ हो रही है हमारे गुरुजी, हमारे बागेश्वर वाले धाम बाबा जी के साथ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ, कि उनको किसी तरह गलत साबित करने की कोशिश करे और उसे रास्ते से हटाया जाए, ताकि गलत लोगों की चलती रहे। लेकिन गलत लोगों की कभी नहीं चलेगी, और हमारे गुरुजी जो हैं वो हमेशा इसी तरह बने रहेंगे और भी आगे बढ़ेंगे, और हम सब उनके सपोर्ट में हैं। और पूरे देश है, पूरे दुनिया है, देश की तो बात छोड़िए, पूरे दुनिया ही उनके सपोर्ट में आ जाएगी कुछ दिनों में। अभी भी उनकी देश विदेश में भी चर्चा हो ही रही है, और अच्छी चर्चा हो रही है, नहीं कि चर्चा मतलब गलत कोई चर्चा नहीं हो रही, उनकी अच्छी चर्चाएं हो रही है। तो इंसानी नेचर है कि गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी नहीं कर पाएंगे। और जैसे देखिए, एक बार एक पुलिस वाले गए, उनको कोई चोर को पकड़ना था, वो भी उनके पास गए कि बाबा जी मुझे ये चोर को पकड़ना कैसे किया, तो वो भी सोचिए उनके पास हेल्प ले रहे हैं। कभी कोई प्रेस वाले जाते हैं तो उनको तो वो डायरेक्ट बोलते हैं कि आप इतने भी जो लोग हैं, 1000, 2000, 4000, जितने भी लाखों लोग रहते हैं उनके दरबार में, तो उनमें से आप किसी को भी उठा के लाइए। आज तक जितने भी संत हैं, इसमें से कोई भी इस तरह का कर पाए हैं? वो बोल देते किसी को भी आप उठा के लाइए, इनमें से सबके सब तो मेरे अपने लोग नहीं हैं, जिनको भी आप उठा के लाइएगा उनका ही पर्चा मेरे पास निकलेगा। और जो लोग उनके अगेंस्ट में और भी कर रहे हैं कि जो नहीं वो गलत है, ये है, तो उन लोग एक बार उनके दरबार में जाए और उसके बाद उनके सामने जाकर देखें कि वो क्या है। एक सच्चे संत है, वहाँ जाने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगी। अपनी बहन की शादी के लिए भी उनको काफ़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी थी। अपने दोस्त से पैसा लिए थे, फिर पहले की बात मैं ये बता रही हूँ, वो खुद बोले हैं कि बहुत गरीबी थी उनकी, लेकिन सोचिए वो चीज़ को देखे हैं और अभी वो कितने बहनों को शादी दे रहे हैं। और अभी फिर फरवरी में देने वाले हैं, 100 कुछ बोले थे, 111 या 122 इतने को अब शादी के लिए पूरा सोचिए अपना खर्चा करेंगे, और किसी से कुछ दान तो लेते नहीं हैं। अगर जिनके पास है ज़्यादा वो देते हैं, तो वो भी अपने खर्चा के लिए नहीं लेते हैं, वो अपने कैसे रहते हैं, देखे ही हैं उनको कि कितनी सादगी में वो रहते हैं। और भी देखिए कितने भी संत हैं, कितना ढेर सारा जेवर एरिया लादे रहेंगे, लेकिन उनको देखे हैं, पूरी चेहरे से झलकती है उनकी सच्चाई उनमें। तो हम सबको चाहिए कि आगे बढ़े, उनके साथ उनको सपोर्ट करें, ताकि सनातन को बचाए रखें। जाते जाते मैं यही कहूँगी सबसे, और कि उनको सपोर्ट करें, सनातन को बचाए रखना चाहते हैं, उनके हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। जो भी उनके अगेंस्ट में हैं, उनके अगेंस्ट में हम लोग को उनको विरोध करना चाहिए, उनका जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। और वो एक सच्चे और अच्छे इंसान हैं, और सच्चे जो संत होते हैं वो है एक सच्चे संत है। तो आज मैं इतना ही कहूँगी, कहने के लिए तो उनके तारीफ़ जितना भी करूँ कम है, लेकिन आज मैं इतना ही करके अंत कर रही हूँ आज की वीडियो। आगे फिर मिलूँगी आप लोगों से, लेकिन रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो आप लोग देखिए, और अच्छे लगे तो कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।